का क्यों? कुछ हमने छीन ली, मध्य प्रदेश में हमने छीन ली उनसे, हिमाचल में हमने छीन ली उनसे। बाकी सीटें अगर आप देखोगे तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। बंगाल में जिस ढंग का चुनाव, प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन खुद तो झूठ और भ्रम फैलाती है, लेकिन झारखंड की धरती पर 5 साल अब उनकी सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। इन 5 साल में उनकी उपलब्धियां क्या है? मैं देख रहा था कि कांग्रेस और जेएमएम एक निश्चय पत्र है जेएमएम का और एक जनघोष पत्र है कांग्रेस का। निश्चय पत्र में 144 वादे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी यह पत्र की 144 तुम्हारे हैं तो हमारे होंगे 317। ये 317 वादे कांग्रेस के हैं। इनमें से पूरा क्या किया? सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं। अगर जेएमएम के निश्चय पत्र को देखें, इस पर उन्होंने लिखा था बदलो सरकार पाओ अधिकार। हेमंत की बताएं कितने अधिकार उन्होंने जनता को दिए हैं। अधिकार देने के नाम पर सभी वर्गों को ठगने और छलने का काम किया है। मैं आज उनसे उनके निश्चय पत्र पर ही सवाल करना चाहता हूं। उनका पत्र पोस्टमार्टम भारतीय जनता पार्टी करेगी और एक एक चीज जनता के सामने लाएगी। युवाओं के लिए निश्चय पत्र में लिखा था कि युवाओं को सरकार के गठन के 2 साल के अंदर उनका निश्चय पत्र विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवा युवतियों की नियुक्ति की जाएगी और नौकरी नहीं मिलने पर सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपए का और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। हेमंत के ये बातें कितनी नौकरी दी और जिन्हें नौकरी नहीं दी उनमें कितने नौजवान को 5,000 और 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया गया। उन्होंने अखबार में छपी खबर को दिखाते हुए कहा कि झारखंड में लूट ऐसे कि बालू गरीबों की पहुंच से बाहर है। यह पहला राज्य देखा जा रहा है जहां किलो के भाव में बालू की बिक्री हो रही है। इंडी गठबंधन खुद तो भ्रम और झूठ फैलाता है, लेकिन झारखंड की धरती पर 5 साल अपनी की सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। इन 5 साल में उनकी उपलब्धियां क्या है? मैं देख रहा था कांग्रेस के और जेएमएम एक निश्चय पत्र जेएमएम का और एक जनघोष का पत्र है, यह कांग्रेस। निश्चय पत्र में 144 बातें, लेकिन कांग्रेस ने भी ये कहा कि 144 तुम्हारे तो हमारे होंगे 317। ये 317 वाले कांग्रेस के, इनमें से पूरा क्या किया? 5 बात अगर जेएमएम के निश्चय पत्र को देखें, इसमें उन्होंने लिखा था बदलो सरकार पाओ अधिकार। हेमंत जी बताएं कितने अधिकार उन्होंने जनता को ये झारखंड की थोड़ी सारी जनता अधिकार देने के नाम पर सभी वर्गों को ठगने का छलने का काम किया है। मैं आज उनसे उनके निश्चय पत्र पर ही सवाल करना चाहता हूँ। इसका पूरा पोस्टमार्टम भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने रखे, लेकिन युवाओं के लिए निश्चय पत्र में लिखा है कि युवाओं को सरकार के गठन के 2 साल के अंदर विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवक की जाएगी और नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार को 5,000 रुपए और 7 पोस्टर को 7,000 रुपए का दिया रहा है। हेमंत जी ये बताएं
कि कितनी नौकरी थी और जिनको नौकरी मिली उनमें से कितने नौजवानों को 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता। अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो खंडन करें। उन्हें एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, केवल छलने का ठगने का काम। केवल युवाओं को नहीं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को भी इस गठबंधन ने छला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार में केवल कुछ उदाहरण दे रहा हूं। पूरे राज्य में महिला बैंक की स्थापना की जाएगी और हर गरीब महिला अपनी आकस्मिक जरूरतों के लिए 50,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर ले सकते। अब हेमंत जी बताइए, 5 साल पूरे हो रहे हैं, कितनी महिलाओं को 50,000 रुपया आधार कार्ड पर बिना गारंटी के? मेरी जानकारी है एक ही बहन को 50,000 रुपए का ऋण आधार कार्ड पर बिना गारंटी के दिया गया। क्या हुआ तेरा बदला? इसके नीचे एक और लिखी, गरीब परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपए की बात सीधा खर्च किया जाएगा। कितनी बहनों को 2,000 रुपए सीधा खर्च देने का काम हेमंत जी, ये MM कांग्रेस और गठबंधन की सरकार ने किया है और 5 साल पूरे हो गए। उनको जवाब देना चाहिए। केवल इतने किया किसानों के लिए उन्होंने कहा किसान द्वारा जो उत्पादित ये किसान बैंक की स्थापना की जाएगी, जिस पर हर किसान सभी उत्पादों को यहाँ बेच सकेंगे और वाजिब दाम देकर किसान को सकेंगे। साथ ही किसान बैंक से आसपास से किसान सस्ते दर पर कृषि यंत्र उपयोग के लिए हो सकेंगे। कितने किसानों को यह सुविधा दी? क्या किसान बैंक की स्थापना की? मेरी जानकारी में कोई किसान बैंक की स्थापना नहीं की गई। इन्होंने किसान को ठगने का काम किया। उल्टे 4-4, 5-5 घंटे खेती के लिए मुश्किल बिजली मिल रही है। और मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब भाजपा की सरकार रघुवर जी की पिछली है तब 5 एकड़ तक के किसान तक प्रति एकड़ 5,000 रुपया किसान को मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत देने का फैसला किया था। लेकिन हेमंत जी ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया। महिलाओं के लिए योजना थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिसमें 50 लाख रुपए तक की रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री शुल्क केवल 1 रुपया लगेगा। ये महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया था, ताकि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री शुल्क बचाने के लिए संपत्ति खरीदी जा सके और वो उसकी मालिक बन सके। उस योजना को भी